इस खबर पर हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए आईटीसी मानेसर से, अमरदीप जुड़े हुए जयपुर फेयरमाउंट होटल से और अमित भारद्वाज जुड़े हुए राजस्थान हाईकोर्ट से। सबसे पहले अमित भारद्वाज, आपका रुख करेंगे क्योंकि आप राजस्थान हाईकोर्ट में मौजूद हैं। आज अहम दिन है और आज सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई टाली गई थी। क्या यह सुनवाई शुरू हो चुकी है और क्या है इसको लेकर अपडेट, क्या है गतिविधियां राजस्थान के सियासी हल्के में? अमित। देखिए, जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और आपको मैं बता दूं कि आज अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो पक्ष रखेंगे सीपी जोशी का, और उसके बाद महेश जोशी जो हैं उनका पक्ष भी जो है वो उनके वकील रखेंगे। तो इस सारी कार्रवाई को जो है वो अब कोर्ट वहाँ पे शुरू हो गई है कोर्ट की कार्रवाई। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर राहत मिलती है, अगर सचिन पायलट को राहत मिलती है तो फिर सरकार के पास एक तरीका होगा कि वो यहाँ पर फिर दोबारा से एक सत्र बुलाए और सत्र में पायलट को बोले कि आप अपने पूरे खेमे के साथ आइए और वहां पहुंचे। अगर नहीं मिलती है तो पायलट रुख कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, वहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय से सीधा सर्वोच्च न्यायालय अपनी अपील कर सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और जो एप्लीकेशन मूव हुई है, पूनम चंद भंडारी जो है वो यहाँ के काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन 10 उसमें 2A और 2(1) ऐसे जितने भी क्लॉजेस को उन्होंने चैलेंज किया है, उस चैलेंज को देखते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है कि विधायकों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको विधायकी नहीं बिल्कुल अमित, चलिए सुनवाई आगे जब और बढ़ेगी और क्या सुनवाई में निकलकर सामने आता है उस पर राजस्थान की सियासत का अगला कदम निर्भर करेगा। लौटेंगे आपके पास। अमरदीप का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जयपुर के फेयरमाउंट होटल से हैं। अमरदीप, हमने तस्वीरें देखी होटल के अंदर की, कभी मुगले आजम सिनेमा चल रहा है, कभी स्टैंड अप कॉमेडियन वहां विधायकों का मन बहला रहे हैं, लेकिन आज जो हाईकोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद राजस्थान की सियासत में अगला कदम तय होगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज जो डिसीजन आने वाला है उसमें दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। सचिन पायलट अगर इस लड़ाई में जीतते हैं तो उनका कद जो है वो अशोक गहलोत से कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि ये जंग के मैदान में जो है हाईकोर्ट में जो डिसीजन आने वाला है उसमें अगर सचिन पायलट खेमा जीतता है तो सचिन पायलट का रुतबा और राजनीतिक कह सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगी। और वहीं अगर स्पीकर के पक्ष में फैसला आता है तो अशोक गहलोत जो है वाकई में साबित हो जाएगा कि वो जादूगर हैं। इसमें दूसरी चीज ये है कि एसओजी जिस तरीके से दोनों विधायकों को ढूंढ रही है, उनको लाने के लिए वो है, तो दूसरा ऑप्शन जो अशोक गहलोत का है कि वो फ्लोर पर टेस्ट कराएं और विधानसभा का सत्र बुला करके व्हिप जारी कराएं। ऐसे में जैसे ही पायलट का खेमा राजस्थान में एंटर होगा तो 2 विधायकों को एसओजी पकड़ेगी, वहां नंबर उनका कम होगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर व्हिप पे पहुंचने के बाद में सचिन पायलट खेमे ने विरोध जारी कर दिया तो वापस से अल्पमत में सरकार आ जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, हर पहलू पर जो है अशोक गहलोत नजर बनाए हुए है, पार्टी आला कमान नजर बनाए हुए है, लेकिन सबकी नजरें जो है वो फिलहाल कोर्ट के नतीजे पे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तय कर देगा कि कोर्ट का नतीजा। बिल्कुल अमरदीप, आगामी हम अपडेट हासिल करने के लिए अब रुक करते हैं आईटीसी होटल मानेसर का। यहां से जितेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहां पर पायलट खेमे के विधायक रुके हुए, यहां क्या गतिविधियां हैं, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर आज की बात करूं तो आज कोई भी ऐसी गाड़ी अभी तक ना तो अंदर से बाहर निकली है ना बाहर से अंदर गई है जिससे ये कहा जा सके कि अंदर कुछ हलचल हो रही है। लेकिन जो कल एसओजी आई थी उसको इस होटल के मैनेजर ने साफ कह दिया था कि यहाँ पर कोई भी विधायक रुका हुआ नहीं है और यहाँ पर कोई शख्स नहीं है, इसलिए एसओजी वापस चली गई थी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि विधायक अभी भी अंदर ही हैं और वेट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है, क्योंकि जो एसओजी है उसको 2 विधायकों से पूछताछ करनी है। और ये बताया जा रहा है कि जो आईटीसी ग्रैंड होटल है और एक नूह में ही एक दूसरा रिजॉर्ट है, वहाँ पर इन दोनों में से किसी एक जगह हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही जगह से जो एसओजी है उसको खाली बैरंग लौटना पड़ा था। लेकिन इतना जरूर है कि जो भंवरचंद शर्मा और विश्वेंद्र सिंह है, जो 2 विधायकों से पूछताछ करनी है, उनको लेकर एसओजी लगातार अलग अलग जगह जा रही है, लेकिन उनकी धरपकड़ अभी तक नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो अभी भी इस होटल के अंदर है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। खेमों के विधायकों की नजर आज जो सुनवाई में फैसला आता है, सुनवाई के बाद क्या नतीजा सामने आता है उस पर बनी रहेगी और हमारी भी नजर बनी रहेगी। हम लौटेंगे आप तीनों के पास। फिलहाल जितेंद्र, अमरदीप, अमित भारद्वाज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।